चैप्टर नंबर 19 उद्गम स्थान पर कर की कटौती या वसूली, डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस क्या होता है? जब हम किसी को भुगतान करते हैं तो कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जिसमें हमें टैक्स काटना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टीडीएस। ऐसे ही कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिसीव करते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है? कलेक्शन ऑफ टैक्स यानी कि टीसीएस। इसको टीसीएस बोलते हैं, इसको टीडीएस बोलते हैं। तो ये भुगतान है जिन पर की टीडीएस और टीसीएस लगता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है वेतन से कर की कटौती, यह धारा 192 के अंतर्गत आता है। नंबर सेकंड है प्रमाणित भविष्य निधि की राशि का भुगतान, पेमेंट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यह धारा 192A के अंतर्गत आता है। प्रतिभूतियों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यह धारा 193 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है लाभांश, डिविडेंड्स, यह धारा 194 के अंतर्गत आता है। कुछ अन्य ब्याज होते हैं अदर इंटरेस्ट, वो 194A के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लॉटरी या वर्ग पहेली के इनाम, जो आपके लॉटरी होती है या क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, उसके जो आप जो उससे जीतते हो, वह धारा 194B के अंतर्गत आता है। इसके बाद है घुड़दौड़ से जीत, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, यह धारा 194BB के अंतर्गत आता है। इसके बाद है ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को चुकाई गई राशि, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, यह धारा 194C के अंतर्गत आता है। इसके बाद बीमा कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन 194D के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों की आय, 194E के अंतर्गत आता है। इसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना में जमा राशियों में से भुगतान, यह धारा 194EE के अंतर्गत आएगा। इसके बाद यूटीआई के यूनिट्स को दोबारा खरीदने से भुगतान, 194F के अंतर्गत आएगा। लॉटरी टिकट बेचने पर जो कमीशन मिलता है वह 194G के अंतर्गत आता है। इसके बाद कमीशन या दलाली, कमीशन और ब्रोकरेज 194H के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है किराए के संबंध में भुगतान में कर कटौती, 194I के अंतर्गत आएगा। पेशे या तकनीकी सेवाओं की फीस 194J के अंतर्गत आती है। इसके बाद अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का भुगतान यानी कि पेमेंट टू कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल असेट्स, 194LA के अंतर्गत आएगा। इसके बाद निवासी ठेकेदारों एवं पेशेवरों को भुगतान, 194M के अंतर्गत आएगा। नकद में हम कुछ भुगतान देते हैं, वो 194N के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भुगतान 194O के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न फाइलिंग में छूट, 194P के अंतर्गत आता है। इसके बाद है माल की खरीद पर टीडीएस, 194Q के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है व्यापार एवं पेशे से उत्पन्न लाभ और अनुलाभ पर टीडीएस, ये एक साथ 2022 से जुड़ा है और 194R के अंतर्गत आएगा, यानी कि इसी साल से जुड़ा है। नेक्स्ट आभासी डिजिटल संपत्तियों पर टीडीएस, ये भी एक साथ 2022 से जुड़ा है, यह 194S के अंतर्गत आता है। इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों पर टीडीएस 206AB के अंतर्गत आता है और आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों पर टीसीएस 206CCA के अंतर्गत आता है।